हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 जो सवाल बच गए थे पिछले लेक्चर में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम लोग आगे कोई जो भी चैप्टर बचे हैं उसको कोई एक चैप्टर उसमें से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसमें का क्वेश्चन नंबर शायद हम लोग कल 14 तक किए थे, उसके बाद लाइट चली गई थी, कट हो गया था पावर, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे। आज उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसको हम जो क्वेश्चन है इसको हम लोग चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है 0 से 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात। जितनी भी संख्याएं उनका क्या निकालना, हमको योग निकालना है 0 से 50 के बीच में। चलो हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच पहली बात तो विषम संख्या लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? विषम संख्या लिख लेते हैं। कौन कौन आएगा आपको पता है? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डाट डाट लास्ट में कितना आएगा? 49 आएगा। सबका योगफल निकालना है। क्या निकालना है आपको? योगफल निकालना है। तो योगफल मतलब सबका योग निकालना है। तो एक श्रेणी बन जाएगी डाट 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 प्लस में 49। अब जो आपकी श्रेणी बन रही होगी, कौन सी श्रेणी बन रही होगी? AP। देखो सब में अंतर कितने जा रहा है? 2 2 का अंतर जा रहा है। इसका प्रथम पद A कितना है? 1 है और D कितना है? 3 - 1 मतलब कितना है? 2 है। तो हमको योगफल निकालना है। अब श्रेणी में कितने पद हैं पहले ये कन्फर्म होना चाहिए, तो हमको योगफल निकाल पाएंगे ना। तो क्या निकालेंगे हम लोग? लास्ट पद पता है, लास्ट पद कितना है इसका? 49 है। तो हम पहले क्या निकालते हैं? पदों की संख्या n निकाल लेते हैं। जब हमारा n मिल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? श्रेणी का योगफल। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं, पता है L बराबर A + n - 1 इंटू D। तो ये L 49 दिया है, ये 1 है, n - 1 और D का मान 2 है। तो 49 इधर आएगा, 1 घट जाएगा, 2 × n 2n माइनस में 2। 49 में से 1 कितना आएगा? यहाँ पे 48 आएगा, बराबर में 2n - 2, 2 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो 48 और 2 कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा? 50/2, 2 1 के 2, 25 दूना 50। यानी कितने पद होंगे आप भैया इसमें? 25 पद होंगे। कितने पद होंगे? 25 पद। और हमको क्या निकालना है? इसका योगफल निकालना है। 25 पद आपको मिल गए श्रेणी में, इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल एकदम आसान ही है, आराम से निकल भी जाएगा, कोई समस्या भी नहीं है। तो क्या आएगा? 25/2। 2a, a का मान कितना है? a का मान आपने 1 निकाला है श्रेणी में। n - 1 25 - 1, d का मान कितना है? 2। इसी को हल कर लो। 25/2, 2 1 के 2, 25 में से 1 गया 24 गुणे में 2, ये आ जाएगा। तो 25/2, 2 और 24 दूना 48, 48 2 50 हो जाएगा। तो 25/2 गुणे 50, 2 1 करने में 2, 25 दूना 50, 25 25 625। यानी जो श्रेणी के, यानी जो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है वो कितना है? 625। 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उन सभी का योगफल कितना है? 625 है। कितनी विषम संख्याएं हैं? आप कहोगे 25 विषम संख्याएं हैं और 25 सम संख्याएं हैं। ठीक है ना? आपको समझ में सवाल आया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक ना? हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? ध्यान देना, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको हम लोग। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? ध्यान देना आप लोगों को, ये सवाल में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15, हर दिन मतलब अगर एक काम को कह रहा है एक निश्चित तिथि के बाद अगर काम करने पर विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा, मतलब विलंब
आपको विलम्ब से काम करने पर एक क्या लगाने का, जुर्माना लगाएगा। वो कंपनी ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाएगी, और जुर्माना कितना देना पड़ेगा, हर दिन के बाद, हर दिन जितना दिन लेट होगा उसके बाद 50 रुपया हर दिन बढ़ता रहेगा। यानी पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, मान लो 30 दिन में काम करना, कंप्लीट करना है, तो अब अगर 31 दिन लगेगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो 200 रुपया, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो फिर 250 रुपया, फिर 300 रुपया, यानी हर दिन 50 रुपया बढ़ रहा है। यानी और कह रहा है यदि वह इस कार्य में 30 दिन तक विलंब कर देता है, जो ठेकेदार है 30 दिन विलंब कर देता है, यानी काम करने में अगर उसको निश्चित जो दिन मिला था या तिथि मिली थी उससे 30 दिन बाद काम कंप्लीट करता है, तो जो जुर्माना लगेगा, जुर्माना में एक श्रेणी बन रही, ध्यान देना। तो क्या बन रहा है, पहले 200 रुपया देगा एक दिन का, फिर कितना देगा 250 रुपया देगा, फिर कितना देगा 300 रुपया देगा। ऐसे कितने दिन देगा, 30 दिनों का विलंब शुल्क देना पड़ेगा, यानी 30 दिन लिख सकते हो, 30 दिन। तो एक श्रेणी बन रही, ध्यान देना, श्रेणी कौन सी बन रही है आपकी, ये जिसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी ए जो है 200 है और डी कितने का अंदर जा रहा है 50 का, और कुल कितने पद हैं इसमें 30 पद, क्योंकि 30 दिन का है किराया, 30 दिन का जो इसका विलंब शुल्क है वो देना है, तो आपको कुल पद कितने हैं इसमें 30 है। सबका क्या निकालना हमको, कुल कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, यानी 30 दिन को मतलब ये पूरा हम निकाल लेते हैं योगफल, 30 दिनों का जो विलंब, जो उसका मतलब क्या है, जुर्माना है, 30 दिनों का जुर्माना है, उसको कितना आएगा, यानी हम क्या निकालते हैं 30 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, तो 30/2 2a, a का मान कितना है, कहोगे a का मान 200 है, प्लस में n-1 यानी 30-1, d का मान कितना है, d का मान 50 है। इसी को हल कर लेते हैं, तो 30/2 यहाँ पे हो जाएगा 200 दूनी 400, 30 में से एक गया कितना आएगा 29, गुणे में 50, यहाँ काटो कितना आएगा 15 हो जाएगा, 2 × 2 15 दूनी 30, तो 15, 400, इसको गुणा करो कितना आएगा 5×9 45, 5 दूनी 10, 10×4 1450, 14×4 1850, यानी कितना आएगा 14 गुणे 1850, गुणा कर लो, 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70, 0 आएगा 14, और यहाँ पे अब किससे गुणा करोगे, आपको 8 बार, 7 है उसमें हासिल, तो 14 पंचे 70, 14 84, 94, 98, 14 8 112, और 12 में 7 कितना था हासिल था, 12 7 19। अब 119 आया, मतलब यहाँ पे जो आपका वो आया, मतलब आपका कितना यहाँ बनेगा 11 बचेगा, तो 14 1 के 14, 14 11, 14 11 आएगा 25,900 आ रहा है, 25,900। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, यहाँ 15 था, हमने गलती से 14 लिख दिया, तभी तो गड़बड़ ही हो रहा है। कितना है 15 गुणे 1850, गुणा कर लो फिर से, 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5, 15 8 120, 120 और 7 27, 15 1 के 15, 15 12 27, इन 27,750 रुपया उसे जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। कितना 27,750 रुपया, 27,750 रुपया उसको जुर्माने के रूप में अदा करना पड़ेगा। ओके, समझ में आपको आया होगा भैया। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का तो किराया कितना है 50 रुपया बढ़ रहा है। पहले दिन का कितना था उसको 200 रुपया, किराया नहीं मतलब जुर्माना, सॉरी यार, कभी कभी ध्यान से किराया चल रहा है। बाकी जुर्माना है 200 रुपया एक दिन का, अगले दिन का 250 रुपया, फिर अगले दिन का 300 रुपया, यानी हर दिन 50 रुपया बढ़ रहा है। तो 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, तो हम लोगों ने उस श्रेणी के n पदों का सूत्र योगफल का सूत्र लगा के निकाल लिया। अब एक श्रेणी बन रही थी, देखो सब में 50-50 रुपया बढ़ रहा है, यानी ये श्रेणी बन गई। कौन श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी, इसका पहला पद कितना है 200 है, सार्वंतर कितना है 50 है, n कितना है 30 है। इसको हमने सॉल्व किया, कितना है 27,750। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या बोला है, आप ध्यान देना थोड़ा सा। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने को
लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी कुल मिला के आपको जो क्वेश्चन नंबर 16वां है इसमें कितने पुरस्कार हैं आपके? 7 पुरस्कार हैं और कितने रुपए रखे गए हैं? 700 रुपया। यानी 7 लोगों में 700 रुपया बांटना है। कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, जो प्रत्येक पुरस्कार है पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना पहला पुरस्कार कितना है, हम मान लेते हैं माना पहला पुरस्कार x रुपया है। कितना है? x रुपया है। तो ये बताओ दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बोला है सवाल में दूसरा जो पुरस्कार है वो कितना है? पहले से 20 रुपया कम है, यानी x माइनस 20 रुपया होगा। x माइनस 20 रुपया। जो तीसरा पुरस्कार होगा वो कितना होगा? अब उसमें भी क्या होगा? 20 रुपया और कम होगा, यानी वो क्या होगा? जब 20 रुपया और कम होगा कितना होगा? x माइनस 40। हर बार 20 रुपया कम होगा, अगला कितना होगा? x माइनस 60 होगा। ऐसे कितने पुरस्कार हैं? कुल मिला के 7 पुरस्कार हैं। तो ये बताओ ऐसे क्या बन रही है? एक श्रेणी बन रही है। ध्यान देना, श्रेणी क्या है? पहला क्या है? x, फिर कितना है? x माइनस 20, फिर कितना है? x माइनस 40। ऐसे डाट डाट हैं। कितने हैं? कुल मिला के 7 पुरस्कार। कितने पुरस्कार हैं? 7 पद यहाँ लिख देते हैं। अब श्रेणी लिखते तो क्या लिखते हैं? इसमें 7 पद ऐसे बनेंगे। अब इसका प्रथम पद क्या है? a बराबर x। अगर आपको d निकालना है, d कैसे निकलता है? दूसरे में से पहला वाला घटा लेते हैं, तो x कट जाएगा, d कितना आएगा? माइनस 20, क्योंकि सब में माइनस 20 ही तो कम हो रहा है ना। a मिल गया, d मिल गया। 7 पदों का क्या दिया है? योगफल हमको दिया है, जो हमको सवाल में दिया है प्रश्नानुसार। S7 कितना दिया हमको? 700 दिया है। दिया कि नहीं दिया? S7 700 दिया है, 7 पदों का योगफल ना। तो क्या निकालते हैं हम लोग? सूत्र लगाते हैं 7/2 2a। a का मान कितना है? x है। a का मान कितना है? x है। प्लस में n-1 7 -1। d का मान कितना है? माइनस में 20। ये कितना है टोटल? 700। तो कितना आएगा भैया? 7/2। यहाँ पे आएगा 2x, 7 में से 1 गया 6 और 20 छक्का है 120, प्लस माइनस गुणा कितना आएगा? माइनस 120 बराबर में 700। 7 × 7, यहाँ पे जाएगा 7 × 7 यानी 100 बचेगा, और 2 उधर जाएगा जो गुणा हो जाएगा, तो 2x माइनस में 120 बराबर कितना आएगा? 100 दूना 200। तो 2x बराबर कितना आएगा? 200 प्लस 120 जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2x बराबर 320। तो x बराबर कितना आएगा? 320/2 कितना आएगा? 160 रुपया। यानी जो x का मान आया 160 रुपया है। हमें कह रहा था सभी पुरस्कार का मान बता दो। इसका मतलब जो पहला पुरस्कार था कितना था? x। तो आपका सही पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा? 160 रुपया। दूसरा 20 रुपया कम था, तो कितना हो जाएगा? 140 रुपया। तीसरा 20 रुपया और कम था, 120 रुपया। फिर कितना आएगा? 100 रुपया। फिर कितना आएगा? 80 रुपया। फिर कितना आएगा? 60 रुपया। कुल कितने थे? 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। फिर कितना आएगा? 40। ये आपके 7 पुरस्कार हो गए। पहला 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 सब जोड़ लो, कितना आएगा? 700 आ जाएगा। क्योंकि हमने पहला पुरस्कार माना था x रुपया, तो x का मान कितना है? 160 आया। अब कह रहा है जितने भी पुरस्कार थे उसके बाद वाले सब 20-20 रुपया कम थे, तो सब में 20-20 रुपया हमने कम कर दिया। जब x का मान यहाँ कितना रखोगे? 160, तो 160 में से 20 घटे कितना आएगा? कहोगे 140। फिर 140 में से 160 में से 40 घटे कितना आएगा? 120 आएगा। सब 20-20 रुपया कम करते गए, तो आपके 7 पुरस्कार आ गए। ठीक है ना? नोट करो एक बार आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 17वां करते हैं। कह रहा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 1 का 1 अनुभाग, और कक्षा सेकंड का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के
लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3, यानी प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, A B C या मतलब कोई भी सेक्शन होगा, 3 सेक्शन है उसमें। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब सवाल समझना आप लोग। अब कह रहा है एक क्लास, अगर कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। कितने अनुभाग हैं कक्षा 1 में? 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, सवाल में बोला है। और कह रहा है एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और क्लास 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। जिस क्लास में हो आपको उसके एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन जो होगा उसका उतना पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, यानी कक्षा 1 के तीनों अनुभाग द्वारा लगाया गया कुल पेड़ कितना होगा? 0.03 मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 है। पहला एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 1 1 1 कितना होगा? 3 पेड़ हो जाएगा। ऐसे कक्षा 2 के 3 अनुभाग है ना, और एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2, तो 2 तिहाई, क्योंकि सब 2 पेड़ लगाएंगे। 3 अनुभाग हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C मान लो हैं। 2 में सब एक जिस क्लास में हो उतने पेड़ एक सेक्शन लगाएगा। 3 सेक्शन है, 2 2 2 कितना हो गया? 6 पेड़ हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखना क्या बोला है सवाल कि हाँ, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग मतलब 10A, 10B, 10C जितने सेक्शन होंगे, अगर 10 में होंगे, या फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C जितने सेक्शन होंगे उतने आपको उस सेक्शन में मतलब जो क्लास होगी वो क्लास के बराबर पेड़ लगाएंगे। और एक सेक्शन में 3 सेक्शन थे, तो जैसे 3 सेक्शन में एक सेक्शन मतलब मान लो 2 कक्षा का था, तो 2 पेड़ 2 पेड़ 2 पेड़ कितना पेड़ लगेगा? तो टोटल 6 पेड़। ऐसे कक्षा 3, अब कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाना पड़ेगा एक सेक्शन को। कितने सेक्शन है कुल मिला के? 3 सेक्शन है, 3 तरीका 9 पेड़ लगेगा। ऐसे आपको ऐसे कैसे कौन सा लगाएगा? कक्षा 12 वाला लगाएगा। कक्षा 12 वाला उसमें कुल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन उसमें भी है, 12 तिहाई 36 पेड़ लगेंगे। अब कह रहा है इसमें लास्ट में सवाल में कुल पेड़ों की संख्या बता दो। कुल पेड़ों की संख्या, तो हम लोग अगर इसको नेक्स्ट में करें 3 6 9 ऐसे चल रहा है ना, तो एक श्रेणी बन रही होगी। और आप दिमाग में आ रहा है श्रेणी क्या होगी? 3 6 ऐसे लिखते हैं इसको हम, 3 6 9 12 डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 36 आएगा, कहीं लास्ट में 36 आएगा। हमें सबका योगफल निकालना है, तो योगफल निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है आपका? कहोगे एक श्रेणी बन रही है, प्रथम पद 3 है। सार्वअंतर कितना है? आप कहोगे सार्वअंतर आपका जो D है 6 - 3 कितना आएगा? 3 आएगा। और अंतिम पद कितना आएगा? यल आएगा 36। तो योगफल निकाल लेते हैं। जो योगफल आएगा, योगफल कुल कितने पद हैं? 12 पद हैं। आपको पता है या अगर नहीं पता है, क्योंकि मतलब ये 12 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन 2 3 4 ऐसे 12 सेक्शन हैं, मतलब 12 क्लास हैं और प्रत्येक में 3 सेक्शन, उससे मतलब नहीं है। तो एक क्लास का 3 पेड़, 2 क्लास का 6 पेड़, दूसरे वाले क्लास में कक्षा 3 वाले कितना लगाएंगे? 9 पेड़, कक्षा 4 वाले कितना लगाएंगे? 12 पेड़। तो हर जो क्लास है कितने क्लास हैं? 12, तो n बराबर कितना होगा? इसका मतलब 12 जो कुल पद होंगे कितना होंगे? कुल पद 12। तो ये सूत्र होता है योगफल का n/2 और a + l। अगर आपको अंतिम पद पता हो तो n कितना आएगा? 12/2। a कितना है? a कहोगे 3, l का कोई मतलब वो d का कोई मतलब नहीं 36, तो 2 छके 12, 36 3 39,
गुणा कराओ, 6 9 54, 6 3 18, 18 5 23, कुल 234 पेड़ लगेंगे। विद्यालय में कितने पेड़ लगेंगे टोटल? 234 पेड़ लगेंगे। समझ बात है ना? 12 क्लास है ना, 12 क्लास का मतलब n बराबर कितना होगा? 12 पद बन रहे हैं। एक क्लास का कक्षा 1 के 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 6 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 9 पेड़। तो कुल 12 क्लास है। तो ये आपका सूत्र आ गया, मतलब ये आपका सवाल आ गया। इसका आंसर कितना है? 234 पेड़। ओके, इधर कुछ इसका पार्ट था, इसको पहले देख लेना। ऐसे हमने यहाँ बनाया था चार्ट, इसके बाद यहाँ पे इसको पूरा हल कर लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर हमको करना है 18वां। इस सवाल पहले पढ़ लेना अच्छे से। सवाल क्या बोला है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, केंद्र ए यहाँ पे है, ध्यान देना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? जहाँ पाई का मान 22/7 है। देखो, एक आपका ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, L1 यहाँ से यहाँ तक, L2 कितना है? यहाँ से यहाँ तक। ये सब अर्धवृत्त हैं। एक बार सेंटर ये है, एक बार सेंटर ये है। जब सेंटर ये होगा इसके लिए एक बन जाएगा, फिर सेंटर ये हो जाएगा तो ये बड़ा L3 बन जाएगा। जब सेंटर B हो जाएगा क्या हो जाएगा? L4। ऐसे आपका बन रहा है। कुल कितने हैं आपके? 13 अर्धवृत्त बनते हैं, 13 अर्धवृत्त बनते हैं। और इसने बोला है कि पहले त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर कह रहा। फिर क्या रहा? 1 सेंटीमीटर। जब बी से लेंगे, पहले ए से, फिर बी से, फिर ए से, फिर ए। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे अर्धवृत्त खींचकर। जब मतलब यहाँ से हो 0.5, जब इसको लिया कितना बन गया? 1 सेंटीमीटर लिया। जब फिर इसको लिया, फिर कितना बन गया? 1.5 बन गया। फिर कितना बन गया? 2 बन गया। ऐसे चल रहा है। कुल 13 है। तो ध्यान देना, कह रहा है सबका हमको क्या बता दो? कुल 13 है, सबकी क्या बता दो? लंबाइयाँ ये हैं। तो सबकी हमको क्या निकालना है? कुल सर्पिल की लंबाई क्या होगी? ओके, देखते हैं कुल सर्पिल की लंबाई। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं हम लोग। तो कुल सर्पिल की लंबाई, तो देखो पहला अगर आप ध्यान दो, ऐसे कोई सर्पिल बन रहा है, यहाँ बना ही देते हैं हम आपको। जैसे ये आप जानते हो पूरे का, अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होता है? 2πr। तो आधा कितना होता है? यानी अर्धवृत्त बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। तो जो L1 आएगा, L1 इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ कितना है? L1 है ना, पहले की कितना है? L1 है। तो L1 बराबर क्या आएगा? टोटल कितना होता है? पूरे वृत्त का जो आपका, पूरे वृत्त का जो परिधि होती है कितना होती है? 2πr होती है। तो अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि कितना होगी? πr1 मान लेते हैं। पहले त्रिज्या कितना मान लेते हैं? r1। ऐसे L2 कितना आएगा? πr2 आएगा, क्योंकि सब अर्धवृत्त ही हैं। L3 कितना आएगा? πr3 आएगा। डाट डाट डाट, ऐसे कितने हैं आपके? 13 हैं। L13 ये कितना आएगा? आप कहोगे πr13 है, πr13। सबके मान रखो, कितना आएगा? r1 का मान 0.5 दिया है, उसने बोला है 0.5 पाई। यहाँ कितना आएगा? 0, यहाँ पे दूसरा 1 दिया है ना, फिर कितना दिया है? r2 1 दिया है, तो 1 पाई, फिर कितना हो जाएगा? 1.5 पाई। ऐसे सब हैं। कितने को मिला के? 13। हमको 13 की क्या निकालनी? लंबाई निकालनी। तो क्या बन गई आपकी बताओ? एक श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही? आप कहोगे बिल्कुल बन रही सर। पहला कितना आ रहा है? 0.5 पाई। दूसरा कितना बन रहा है? प्लस लगाते हैं या आप कामा ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बन रहा है? पाई। 1 गुणे पाई कितना आएगा? पाई। तीसरा कितना बन रहा है? 1.5 पाई। ऐसे आपके लास्ट में कितना बनेगा? πr13। जो कुछ आएगा आपके 13 पद हैं। कितने पद हैं इसमें? 13 पद हैं, क्योंकि 13 कुल मिला के हमको 13 का योगफल निकालना है। तो एक श्रेणी बन गई। इसका प्रथम पद ए कितना आया? आप कहोगे ए आएगा 0.5 आई। डी कितना आएगा? कहोगे दूसरे में से पहला घटा लो। तो ये बताओ 0 पाई माइनस 0.5 पाई, पाई कामन लो, कितना आएगा? 1 माइनस 0.5। तो 1 में से 0.5 घटाओ, कितना आएगा?
0.5 मतलब 1 में से आधा घटाओ आधा तो आएगा ना। यहाँ पे डी आ गया। n कितने हैं? 13 हैं। हमें सबका योगफल निकालना है, यानी क्या निकालना है? यस 13। तो यस 13 मतलब 13/2। 2a मतलब 0.5 पाई, और पाई मान बोला था 22/7 ले लीजिएगा, प्लस में n-1 13-1, डी का मान कितना है? 0.5 पाई। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो 13/2 5 दूनी 10, 1.0 पाई आएगा, प्लस में 13 में से 1 गया 12 गुणे 0.5 पाई। अब ध्यान देना 13/2 यहाँ कितना आएगा? 1 पाई, और 12×5 60 यानी 6.0 पाई, तो 7 पाई हो जाएगा। तो कुल मिला कितना आएगा? 13/2 गुणे में 7 पाई, यही तो आ जाएगा ना। 6 पाई और 1 पाई कितना देगा? 7 पाई। तो ये बताओ 13/2 और 7 पाई मान 22/7, 7 से 7 कट जाएगा। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे है तो देख लेना, हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। कितना है? 13/2 गुणे 22 बचा है। 13/2 गुणे 22, या यहीं कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना आप लोग, क्या बचा है? 13/2 गुणे में क्या बचा है? 22। तो 2 11 22, तो यानी 13 गुणे कितना आएगा? 11, 11 33, 11 के 11 12, 11 33, 11 के 11, 11 3 14, तो 143 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था त्रिज्या, तो 143 सेंटीमीटर, यानी जो सभी वृत्त के सभी अर्धवृत्त हैं उनकी जो परिधियों की लंबाई अगर हम जोड़ेंगे या सर्पिलों की लंबाई जोड़ेंगे, वो कितना आएगा? 143 सेंटीमीटर। समझ बात आई ना? ओके, इसको नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और अगर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? हाँ, सवाल ये देखना, हाँ ये है, कह रहा 200 लट्ठों को, 200 लट्ठे ऐसे देखो, ऐसे रखे गए ढेर सारे लट्ठों, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, यानी जो नीचे वाली पंक्ति इसमें 20 हैं, फिर कितना है उससे अगली पंक्ति में 18, यानी पहली वाली पंक्ति में 20, दूसरी में 18, तीसरी में 17, हर बार एक कम हो रहा है, 20, 19, 18 ऐसे कम हो रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हमको रखने, ऐसे कितनी पंक्तियां रखनी पड़ेगी? तो ये इसने देखो अब सवाल में एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। यहाँ आपको समझाते हैं। तो कह रहा पहले वाले में सबसे निचले में देखना कितना है, सबसे निचली वाले में उसने बोला है, ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका? 19वां था। कुल मिला के 200 लट्ठे हैं। कितने हैं? 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को पहले वाली पंक्ति में कितना रखा गया है? 20, फिर कितना रखा गया? 19, फिर 18 ऐसे रखा गया। कह रहा कितनी पंक्तियों में मिला के कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना n पंक्तियों में रखे गए होंगे, रखे गए हैं, क्योंकि अभी n पंक्ति में रखें तभी इनका योग कितना है? 200 है। इनको हम देख लेंगे। तो अब इसमें देखो एक श्रेणी बन रही है जिसका प्रथम पद कितना है? 20 है, और d कितना है? 19 माइनस 20 कितना है? माइनस में 1। अब हम क्या निकालते हैं? इसका योगफल निकाल लेते हैं। जो SN दिया हमको 200 दिया है, सवाल में बोला है कि 200 है, सबका योगफल कितना है? 200 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में 200। तो n 2a कितना आएगा? 2a, a मतलब 20 दूनी 40, प्लस में n-1 और d का मान कितना है? -1, और 20 200 दूनी 400, 2 इधर लाएं तो गुणा हो जाएगा। अब कितना आएगा? 40 -1 गुणे n, -n माइनस कर देगा +1 बराबर में 400। अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा? देखो 40 गुणे n, 40 n आएगा यहाँ पे, और n गुणे n माइनस में n स्क्वायर आएगा,
n गुणे 1 n आएगा बराबर में 400। सब कुछ उस साइड ले जाते हैं तो 40n और n कितना हो जाएगा 41n, यानी 41n माइनस में n स्क्वायर बराबर में 400। जब पक्षांतर करेंगे n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस में कितना है 400 बराबर में 0। इसका गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए आपका 400 आ जाए और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 41 आ जाए। तो 16 और 25, 25 धामा 250, 25 छक्का 150, 25 और 16 गुणनखंड करोगे 25 16 जोड़ो कितना आएगा 41 आ जाएगा। तो करते हैं कितना आएगा n स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n प्लस में 400 बराबर 0। n कॉमन लो कितना आएगा n माइनस 25 आएगा और यहाँ कितना कॉमन होगा प्लस सॉरी माइनस में क्या कॉमन ले लो 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी कितना आएगा n माइनस 25, दोनों में कॉमन होगा n माइनस 16, अंदर क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर में 0। n बराबर आया 16, n बराबर आया 25। अब हमको देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो जब n बराबर 16 कह रहा 16 गट्टे रखे गए, एक कह रहा 25 गट्टे रखे गए, इसका मतलब एक ही कोई सही होगा। वो सही कौन सा होगा, हम 16 सही है, लेकिन चेक करते हैं कैसे आपको चेक करना है। तो 16 जब n बराबर 16वीं पंक्ति में 16वीं पंक्ति, तो ऐसे पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति में कितने थे 20, दूसरे में कितने थे 19, नीचे से गिने, पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18। तो 16वीं पंक्ति में 16वीं पंक्ति में कितने गट्टे होंगे, क्या लिखोगे a प्लस 15d। तो a का मान कितना आपका है, a का मान आपका 20 है और 15 और d का मान कितना है माइनस में 1, तो 20 और माइनस 15 कितना आएगा 5। हाँ, इसका मतलब जो 16वीं पंक्ति है उसमें 5 है। कितने गट्टे हैं, गट्टे हैं 5 हैं। लेकिन अगर हम 25वीं पंक्ति में निकालें, 25वीं पंक्ति में गट्ठों की संख्या निकालें, क्या लिखेंगे 25वीं पंक्ति मतलब 25वां पद, तो 25वां पद निकालने का मतलब a प्लस 24d। ये कितना है 20 और d का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस में 24 1 के 24 आएगा, कितना आएगा माइनस में 4। कभी मतलब ऐसा हो सकता है कोई गट्ठा ना हो माइनस 4 गट्ठा हो, तो नेगेटिव संभव है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा सही होगा। आंसर आपका कितना सही हो जाएगा 16 सही हो जाएगा। तो ये आपका 16 सही हो जाएगा। कितने गट्ठे हैं 16 गट्ठे हैं और 16वीं पंक्ति में कितने हैं लास्ट वाले 16 मतलब अंतिम वाला 16वें गट्ठे में हो गए 200 जोड़ने पर, तो कितने हैं 5 हैं। कन्फर्म हुआ ना, ओके। एक 16 आएगा एक 25 आएगा, लेकिन जो 16वीं पंक्ति में कितने आपके गट्ठे हैं वो कितने हैं 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20वां कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला। हाँ, पहले क्वेश्चन 20वां पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा एक आलू दौड़ में, कोई आलू दौड़ हो रही है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, एक बाल्टी रखी गई शुरुआत में जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं। कितने आलू हैं 10 आलू हैं। पहले बाल्टी से 5 मीटर पर रखा गया है, इसके बाद सबको क्या रखा गया है 3 मीटर पर रखा गया है आलू। यहाँ तक कन्फर्म हुआ ना, ओके। आगे देखते हैं सवाल में क्या बोला। ये देखो ये लड़की है, यहाँ पे पहली जो ये आपकी बाल्टी है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर पहली आलू रखी गई है, इसके बाद सब आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और कह रहा है 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए हैं, यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कुल 10 आलू रखे गए हैं। ओके, कह रहा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसको लाकर रखेगी। मतलब यहाँ से कोई जाएगा, यहाँ से आलू उठाएगा, इसको रखेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से आलू उठाएगा, इसको रखेगा, फिर यहाँ से आलू जाएगा उठाएगा, यहाँ रखेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा। शुरू कहाँ से करना है, बाल्टी से शुरू करना है। आगे कह रहा है ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू को बाल्टी में ना आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूर दौड़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सवाल कर लेते हैं हम लोग खुद ही। अब देखना सवाल समझना, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी बाल्टी है, ठीक ना, यहाँ से पहली जो आलू रखी गई है 5 मीटर की दूरी पर रखी है, फिर जितनी आलू रखी गई हैं 3 मीटर की दूरी पर। ये 5 मीटर की दूरी पर पहली आलू रखी गई है, फिर दूसरी आलू यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पर, फिर कितनी मीटर की दूरी पर
3 मीटर की दूरी पर रखी गई तीसरी आलू, और ऐसे सब रखी गई हैं। और कह रहा है कुल कितनी आलू हैं, 10 आलू हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई प्रतियोगी जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गया 5 और 5 लेके आया, तो पहली आलू को बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी 5 दूनी 10 मीटर, 5 गया 5 आया। अब दूसरी आलू के यहाँ से जाएगा, यहीं फिर पहुँच गया है ना, एक आलू रख के, तो यहाँ से 5 जाए, यहाँ 5 और 5 अब तो उठा लाए ना, 5 3 8 जाएगा, 8 आएगा। यानी दूसरी आलू को, किस आलू को, दूसरी आलू को बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी कितना आएगा, 5 3 8 गया, 8 आया, 8 8 16 मीटर। जब तीसरी आलू के लिए जाएगा, अब फिर यही खड़ा है 2 आलू लाके, तो 5 3 8 3 8 3 11 दूनी 22, 11 गया, 11 फिर वहाँ से आएगा भी। तो जो तीसरी आलू लाएगा, तीसरी आलू को लाने में जो चली गई दूरी हो कितना होगा आपका 22 मीटर। 11 गया, 11, 5 3 8 8 3 11, देखो तीसरी आलू यहाँ से लाएगा, 11 आएगा, 11 जाएगा, 22 मीटर। ऐसे चलता रहेगा। कुल कितने आलू हैं आपके, 10 आलू हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका हमको क्या निकालना है, कह रहा कुल चली गई दूरी, कोई अगर जाता है तो डालने तक कुल कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, तो सबका योगफल निकाल लेते हैं। तो ये देखो एक श्रेणी बन रही होगी, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, श्रेणी क्या बन रही है, 10, 16, 22, ऐसे कुल कितने पद बनेंगे, क्योंकि 10 बार जाना, 10 आलू हैं, तो पहला 1 2 3 ऐसे 10 पद बनेंगे। तो 10 पद हैं, इसका हमको योगफल निकालना है। यानी एक श्रेणी बनी, इसका पहला पद है 10, डी कितना है 16 - 10 कितना आएगा 6, और एन कितना है 10 पद है, एन भी 10 है। तो हमको योगफल निकालना है, तो योगफल निकाल लेते हैं। तो योगफल कितना आएगा, योगफल यानी 10 पदों का जो योगफल आएगा 10/2 2a का मान कितना है 10 है, और n - 1, तो n कितना है 10 - 1, d का मान कितना है, d का मान आपका 6, देखो 10 6 16 6 22, d का मान कितना है 6 है। इसी को हल कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे 6, तो 5 9 छके 54, 20 प्लस 54 कितना आएगा 5 गुणे 74, तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 35 2 37, तो कुल मिला के 370 मीटर आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। 10 आलू को लाके वो बाल्टी में डाल देगी। समझ में बात आई आपको ना। पहले आलू को 10 मीटर, दूसरी आलू को 16 मीटर, तीसरी आलू को 22 मीटर, ऐसे कुल 10 आलू हैं। 10 आलू को कुल यहाँ पे डालने में कुल इसको 370 मीटर चलना पड़ेगा। अब ये आपका प्रश्नावली पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। एक अच्छी प्रश्नावली है, तो आप लोग अपने अनुसार इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लेना। जो इसमें आपको सवाल ना समझ में आए आप कमेंट करना, हम कमेंट में बता देंगे। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से। तब तक आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहो, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग मौज करिए, रोज़ कीजिए। थैंक यू।